में आपका स्वागत है। आज हम श्रीनगर विधानसभा के युवा मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी हम भारद्वाज क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। शिवम जी खबर में आपको स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है, क्षेत्र के निगम पार्षद ने कैसा काम किया। देखिए, श्रीनगर वार्ड से हमारे निगम पार्षद रहे हैं श्रीनगर वार्ड से हमारी निगम पार्षद रही है मंजू संजय शर्मा जी। उन्होंने श्रीनगर में काफ़ी काम करा है। जगह जगह पे अपनी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है नालियाँ साफ करना, निरंतर रूप से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति है आम रोड से फ़ोन करते, अपने घर से फ़ोन करे, चाहे कितना बड़ा हो, एक फ़ोन करते थे समय के साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारी निगम पार्षदा ने संपूर्ण रूप से काम करे और आगे करते हुए आ रही है। सूत्रों की माने तो सर अभी भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है जितना होना चाहिए वार्ड के अंदर। सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। अब आम आदमी की बात करेंगे तो आम आदमी अभी भी उस तरीके से सफाई नहीं रख पाता जिस तरीके से रखना चाहिए। रात को आप रोड से जा रहे हो तो देखेंगे आप आदमी लेडीज वगैरह सब ऊपर से अपना पूरा फेंकती है, रोड में करती है। सुबह आता है एमसीडी का अफसर, वो सफाई करता है और करके वो पूरा करके जाता है। और वही बात आप श्रीनगर वार्ड की करें तो सुबह रोज एक गाड़ी आती है, रोज साफ करके जाती है। भारतीय जनता पार्टी के रूप में एमसीडी की गाड़ी आती है, वो करके जाती है। वही बात आप रामपुरी की करें, रामपुरी वार्ड से हमारे राजीव यादव जी आम आदमी पार्टी से हैं। वो आम आदमी पार्टी से आप अभी भी जाएंगे उस रोड पे, इतना कूड़ा दुरुस्त करेंगे वो, इतना ही जहाँ जिस गली जिस मोहल्ले में आप जाएंगे वहाँ पे कूड़ा मिलेगा आपको। वहाँ पे लोग इतने परेशान हैं, वो फ़ोन करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु राजीव यादव जी नहीं करते। उनका निवास स्थान यहीं पर ही है, रामपुरी का। रामपुर में उनका निवास स्थान है। इतना उनका नाम खराब है, हम सारी जनता जानती है, सब कुछ जानते हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे, ना करेंगे। जब आप क्षेत्र की जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या मैसेज देती है, जनता बदलाव चाहती है? जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। जनता आम आदमी पार्टी केजरीवाल के बिल्कुल खिलाफ इतनी हो चुकी है। जो झूठ के सहारे वो राजनीति कर रहे हैं, झूठ के सहारे सरकार चला रहे हैं, वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आम आदमी को पता लग चुका है, उन्होंने वही चीज़ को बंद कर दी है। क्यों करी? क्योंकि घोटाला था उसमें। दो पानी का काम कहते हैं जीरो बिल, कोई जीरो बिल नहीं है। आज भी मेरे घर का 10-10 हज़ार रुपये बिल आता है, कहते हैं सब्सिडी मिलेगी, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। अब उन्होंने नया मुद्दा उठा लिया, बिजली के बिल में आपको सब्सिडी चाहिए तो फोन करें। तो पहले क्यों दे रहे थे? अब क्या बिजली विभाग में उनके पैसे खत्म हो गए? बिल्कुल, सब्सिडी अगर देना है तो बोल के देने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल देना हो सब्सिडी तो आप मुफ्त में दीजिए। आम जनता को आप मुफ्त में हॉस्पिटल में काम कराए। आप यहाँ के आसपास में कोई हॉस्पिटल, श्रीनगर विधानसभा में आप हमारे MLA है जितेंद्र सिंह तोमर, आज तक मैं पूछना चाहूँगा 2 साल उन्होंने बने हुए किसी भी गली में हो गई हो तो हमें बता दें। पूरे श्रीनगर वार्ड के अंदर एक स्कूल बनाया हो तो बता दें, एक हॉस्पिटल बनाया हो तो बता दें। तो श्रीनगर से उनसे क्या दुश्मनी है, क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। शकुरपुर में पूरा वो लगे रहते हैं क्योंकि वोट उनकी वहाँ पर श्रीनगर से हार के जाते हैं, रामपुर से हार के जाते हैं, पहाड़ से हार के जाते हैं, शकुरपुर से जीतते हैं। क्या कारण है जितेंद्र सिंह तोमर काम नहीं करवा पा रहे? उन्हें फंड का अभाव नहीं किस तरह लाया जाए? फंड का अभाव तो नहीं कह सकते, खैर उनका तो खुद ही जितेंद्र सिंह तोमर का तो खुद ही चला है। उनका सब दुनिया को पता है, फर्जी डिग्री के रूप से बड़े फेमस हुए थे, पूर्व गृह मंत्री लिखते हैं। फंड का तो अच्छी तरह जानते हैं, कहाँ से डिग्री आते हैं वहीं तो फंड भी लेके आते हैं। अब झंडे लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय इसमें झंडे लग रहे हैं, झंडे पर आप अम्पान कर लो। हम कराट पे जाते थे झंडा देखने की, कितना सुंदर विशाल झंडा है, हम कितनी दूर जाके देखते थे। अब हर गली कोने पर आप झंडा लगा रहे हो, ये हमारे देश की शान है, क्या है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता कह रहे थे कि मतलब को जेल में डालें, ED की जांच होगी, CBI की जांच होगी, अभी तक वो जेल में नहीं पहुंचे, क्या कारण है? इसका कारण जांच कर रही है, पूरी तरीके से जांच कर रही है। उस जांच का जो आएगा उसका आंसर निकलेगा, उसका सोल्यूशन निकलेगा तो पक्का वो जेल में जाएगा। वो आदमी जेल में जाने ही लायक है। इसने इतने घोटाले कर दिए, जनता का इतना पैसा खा लिया, सब कुछ कर दिया, वो आदमी जेल में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? वो झूठ बोल के झूठ की सरकार बना रहे हैं कि स्कूल में हमने एक कमरा बनाया इतने लाख का, जब उसका पूरा हम लगाते हैं तो कई हज़ार करोड़ का बनता है। तो कहाँ है वो स्कूल, कहाँ है वो दीवार, कहाँ है कुछ? मोहल्ला क्लिनिक नाम से मनोज सिसोदिया कहता है कि ये है मोहल्ला क्लिनिक में आज चले जाओ। रानीबाग में हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे दवाई दी जाती है। रोज कोई ना कोई बच्चा बीमार पड़ता है दवाई से। ऐसे कौन सी दवाई दे रहे हैं, किस मुफ्त की चीज़ दे रहे हैं, समझ से बाहर है। तो आने वाले जो दिसंबर अक्टूबर में नगर निगम के चुनाव होंगे, अब 250 चुनाव वाले होंगे, 250 सीट कर दी गई है, इससे क्या लगता है जनता को बेनिफिट होगा या क्या होगा?
बिल्कुल इसमें जनता को बेनिफिट होना चाहिए। अगर सरकार ने और चुनाव आयोग ने कुछ सोचा है तो उसमें बेनिफिट बिल्कुल सोचा होगा। अब 2 वार्ड हमारे एक साथ हो गया, श्रीनगर में सफाई होती है, रामपुरे में सफाई नहीं होती, रामपुरे से रोड पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी चुन के आता है और यहाँ पे काम करता है, वो रामपुरे में भी सफाई रखेगा, श्रीनगर में भी सफाई रखेगा। दोनों की प्रत्याशी चुन के आता है और यहाँ पे काम करता है, वो रामपुरे में भी सफाई रखेगा, श्रीनगर में भी सफाई रखेगा। दोनों जगह पर अपने हर तरीके से अपना काम करना चाहेगा ताकि सफाई रहे, जनता खुश रहे और आने वाले टाइम में वो अपना काम कर सके। आपका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी से कब जुड़ाव हुआ? मेरा जुड़ाव करीबन 2015 में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। मैं छात्र संघ में ही रहा हूँ। मैं सत्यवती में चुनाव में आयोग में ज़्यादातर मैं रहता था। अपना छोटा भाई रविंद्र बेरीवाल को 2015 में 17 में उसको चुनाव लड़वाया, उसको जितवाया भी। उसके बाद धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा रहा। विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद मैं श्रीनगर मंडल में युवा मोर्चा में पहले मंत्री रहा, फिर उसके बाद आने वाले समय में मंडल में उपाध्यक्ष रहा। मंडल में आने के बाद मैंने अपने कार्य करे तो आज जिला में युवा मोर्चा में मंत्री हूँ। मैं रोहित सामंत के साथ। आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हो? आप बिल्कुल, मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में आप जैसे आज वीडियो भी बना रहे हैं आपके माध्यम से, तो आने वाले समय में हमारा अमरनाथ जी भंडारा लगता है। भंडारा के पूर्ण रूप से प्रसाद होने के बाद यहाँ पर हम नारायण रोड इंडस्ट्रियल एरिया, अभी श्रीनगर वार्ड के अंदर आता है, श्रीनगर विधानसभा में काफ़ी 25 से 30 हज़ार लोगों का भंडारा करते हैं, जिसमें हम उसे अपने बोला जाता है बाबा की बारात, जो ये नहीं कि एक दो बहुत विशाल रूप से भंडारा करता है। और कामना है कि कल आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता यहाँ पर आएंगे और बाबा का प्रचार। अगर सर पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा रहेगी चुनाव की? बिल्कुल, पार्टी जो हमारे साथ चाहिए हम उसके साथ है। पार्टी हमें पद पे चाहिए तो हम पद पे काम करेंगे, पार्टी हमारे पद से नहीं चाहिए तो भी हम पार्टी के साथ है। हर चीज़ तरीके से पार्टी हमें भारतीय जनता पार्टी का चाहिए, हम उस रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जाने जाना हम हमेशा। अंत में जानेंगे सर आपसे, अगर यहाँ से आप निगम पार्षद चुने जाते हैं क्या क्या बदलाव करेंगे इस वार्ड में जो आज तक नहीं हुआ? बदलाव सबसे पहले मैं तैयारी करूंगा यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाने की। श्रीनगर वार्ड में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ से आदमी निकल के दूर दूर तक हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे डिस्पेंसरी जरूर है, डिस्पेंसरी में काम भी होता है, परंतु एक हॉस्पिटल यहाँ पे होना चाहिए ताकि श्रीनगर की जनता दूर ना जा पाए। आदमी अपना घर कहीं रहता है तो सबसे पहले देखता है मेरे घर के पास हॉस्पिटल हो, मेरे घर के पास स्कूल हो, मेरे घर के पास मार्केट हो। तो सबसे पहले हमारा जो मुद्दा रहेगा श्रीनगर में हॉस्पिटल बनना चाहिए, बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनना चाहिए और जनता के लिए बिल्कुल मुफ्त काम हो। और उसके बाद एक स्कूल बनना चाहिए जिसके अंदर मुफ्त की पढ़ाई हो। दोनों चीज़ें हम करके सफाई अभियान हमारी पूरा रहेगा, निरंतर रूप से सफाई अभियान रहेगा। सारी चीज़ों को जनता के अंदर जुड़ के जनता के साथ रह के काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकालने के बाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।